जहां एक तरफ कोरोना से इंसानी ज़िंदगी जंग लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर बरेली के तमाम डॉक्टर अपनी सी कोशिशें कर रहे हैं। उन्हीं डॉक्टरों में से एक प्रतिभाशाली, होनहार नौजवान डॉक्टर मोहम्मद आसिम एमडी मेडिसिन भी लगातार कोरोना पर फ़तह हासिल कर रहे हैं, जिन्होंने कोरोना को लेकर बेहद ज़रूरी सुझाव और सावधानियां बताई हैं, जिस पर अमल करके कोरोना पर जीत हासिल की जा सकती है। तो आइए डॉक्टर मोहम्मद आसिम के ज़रूरी पैगाम को सुनते हैं। अटल न्यूज़ के सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहम्मद आसिम एमडी मेडिसिन बेग हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। जैसा कि इस टाइम पे कोरोना की महामारी की वजह से त्राही त्राही मची हुई है, लोगों में पूरी अवेयरनेस नहीं है, इसकी वजह से सिचुएशन इस कदर बिगड़ चुकी है। कोरोना को लेकर सावधानियां भी बरतना ज़रूरी है और समय से इलाज भी बहुत ज़रूरी है। कई केसेस में मैंने देखा है जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है या लोग सीरियस हो रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण जो है वो ये है कि समय पर इलाज ना मिल पाना और मरीज का समय पे डॉक्टर को ना दिखाना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। खास तौर से अगर इस चीज़ को हमने दूर कर लिया तो बहुत बड़ी जंग हम वैसे ही जीत जाएंगे, क्योंकि वो स्टेज ही नहीं आएगी जब हमको एडमिट होने की ज़रूरत पड़ेगी या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। इस चीज़ को दूर करने के लिए कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। अभी भी बहुत सारे लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट समय समय पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, उसके बावजूद भी लोग बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहे हैं। मास्क का सही से इस्तेमाल ना करना, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन ना करना, बेवजह घर से बाहर निकलना, ये सब बहुत बड़ी वजह है। वायरस ने जेनेटिक म्यूटेशन कर लिया है, जिससे ये और ख़तरनाक हो गया है। लेकिन अभी भी अगर इसको टाइमली अगर हम इंटरवीन करें या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें तो बहुत हद तक इस पर लगाम लगाई जा सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग, ये बहुत ही ज़रूरी अहम प्रिकॉशंस हैं जो कि हम फॉलो कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर किसी को कोविड के सिम्टम्स आते हैं तो डॉक्टर को टाइम से ज़रूर दिखाएं। खास तौर से अगर किसी को भी इस समय फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, तो वो उसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। फीवर इस टाइम पे अगर आ रहा है तो कोरोना मान के ही चलें और डॉक्टर को ज़रूर टाइम से दिखाएं, जब तक कि कोई उसकी ऑल्टरनेट डायग्नोसिस नहीं बन जाती। ज़रूरी नहीं है कि सारे बुखार कोरोना ही हो, लेकिन ये काम डिसाइड करना डॉक्टर का है। आप खुद से मान के ना चलें कि मुझे टाइफाइड हो गया है या फिर मुझे सीजनल बुखार है, मौसमी बुखार है, ये तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। कई लोगों की इस तरह की सोच और लापरवाही की वजह से, और ख़ास तौर से लोकल दर्जे पे सिर्फ टाइफाइड की रिपोर्ट करा के, बिडाल की रिपोर्ट करा के ये कह देना कि तुमको टाइफाइड हुआ है या मौसमी बुखार हुआ है। बहुत तरह के लोगों में मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं, तो 5-6 दिन 7 दिन दवा खाते रहते हैं। जब गोल्डन पीरियड उनका निकल जाता है तो 10वें 12वें दिन जब हॉस्पिटल आते हैं तो सिचुएशन ये हो जाती है कि उनको बिना एडमिशन के काम नहीं चलता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। कोरोना की बीमारी में शुरुआती 6 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अपनी जब भी बुखार आए, पहला सिम्टम जब भी आपको लगे, उसको ज़रूर नोट डाउन करें कि मुझे इस दिन से बुखार आया है। और छठा दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको लेकर डॉक्टर को ज़रूर बताएं आज मेरा छठा दिन है और मुझे सिम्टम्स ये हैं। अगर सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, क्या सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, जैसे बुखार बढ़ गया, तेज़ हो गया, या किसी को ज़्यादा खांसी आने लगी, या कमज़ोरी ज़्यादा लगने लगी, या सांस में परेशानी होने लगी, चलने फिरने में, बिस्तर से उठने में भी इतनी कमज़ोरी होने लगी कि पेशेंट बिना थकान के बाथरूम तक ना जा पाए, तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है पेशेंट। इस टाइम पे उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे ऑक्सीजन लेवल कुछ भी हो।
बहुत सारे लोग इसी मिसकॉन्सेप्शन में हैं कि ऑक्सीजन लेवल जब गिरेगा तो सीरियस होगी। ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन लेवल गिरने में जो टाइम लगता है उससे पहले ही पेशेंट सीरियस होने लगता है। उसके लक्षण जो मैंने बताए वो हैं। ऑक्सीजन लेवल गिरने का इंतजार करेंगे तो आप गोल्डन टाइम खो देंगे। ऑक्सीजन लेवल बाद में गिरेगा, पहले अंदर बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होंगे। उस चेंजेस के टाइम पे ही अगर हमें रोक लिया बीमारी को तो ऑक्सीजन लेवल गिरेगा ही नहीं। तो छठा डे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डे पे अगर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के टाइमली अगर उसको स्टेरॉइड शुरू हो जाता है तो मेरे ख्याल से ये नौबत नहीं आनी चाहिए बहुत सारे केसेस में, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। कुछ ऐसे मरीज जिनको शुगर है उनको तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शुगर और कोरोना एक दूसरे के दुश्मन हैं। शुगर वाले मरीज को कोरोना बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा और बहुत ज़्यादा डेडली हो जाएगा, इसलिए उनको बहुत एहतियात रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जिनको गुर्दे की समस्या है या दिल की समस्या है या बीपी कंट्रोल नहीं है, ऐसे मरीजों को भी अपना खास तौर से ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो टाइमली डॉक्टर को दिखाएं। किसी भी बुखार को कोरोना के लक्षण मान के चलें। कमजोरी एक बहुत ही बड़ा लक्षण है जिसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है। किसी को ज़्यादा कमजोरी लग रही है तो ये समझ लीजिए कि वो सांस फूलने के बराबर है। ये समझ लीजिए कि अगर कमजोरी ज़्यादा लग रही है और स्पेशली बुजुर्ग लोगों को, तो ये समझ लीजिए कि उनका SpO2 लेवल ड्रॉप ज़रूर करेगा। टाइम से उनका इलाज होना ही चाहिए। स्टेरॉइड गेम चेंजर ज़रूर है, लेकिन टाइम से, अगर टाइम आपने निकाल दिया तो वो भी उतना काम नहीं करेगा जितना काम करना चाहिए। रीज़न ये है कि आप अगर किसी बड़े जंगल को आप देखें, उसके अगर छोटे से हिस्से में कोई आग लगी हुई है, अगर आपने उसको पानी डाल के या रेता मिट्टी डाल के अगर उसको बुझा दिया तो वो बुझ सकता है। लेकिन अगर जंगल में एक बार आग फैल जाती है तो कितनी बड़ी भयानक महामारी का, कितनी बड़ी भयानक आपदा का रूप ले लेती है, ये आपको भी पता है कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहीं छोटी सी जगह पे आग लगी है, ये कैसे पता चलेगा? ये आपका डे 6 बताएगा। डे 6 या डे 7 पे अगर कोई भी सिम्टम्स आपको वर्स कर रहा है, फीवर तेज हो रहा है, खांसी ज़्यादा आ रही है, कमजोरी ज़्यादा लग रही है, थकावट ज़्यादा है या सांस में परेशानी आ गई है, तो समझ लीजिए आग लगना शुरू हो गई है। आप ऑक्सीजन लेवल गिरने का इंतजार ना करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। कहना तो मेरा यही है कि शुरुआत से ही डे 1 से ही डॉक्टर को दिखाएं, आप उसके फॉलोअप में रहें, तो इस बीमारी से बहुत हद तक बचा जा सकता है। सिचुएशन फिर ऑक्सीजन की आएगी ही नहीं। हमें किसी बड़े हॉस्पिटल में दौड़ना नहीं पड़ेगा, ऑक्सीजन के लिए मारामारी नहीं करनी पड़ेगी अगर हम इसके लिए केयरफुल हो जाएं। यही मेरा आप सबके लिए मैसेज है। किसी बुखार को इस समय लाइटली ना लें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर की सलाह से ही सारी चीज़ें, दवाइयाँ और स्टेरॉइड शुरू करवाएं। धन्यवाद।